स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फिर एक बार हम आज चाइना की बड़ाई करेंगे। देखिए, लाइफ में आपने देखा होगा, जब भी किसी की तारीफ करी जाती है या किसी की बड़ाई करी जाती है, उसने कुछ किया होता है, ऐसे ही नहीं करी जाती। तो चाइना ने इस बार ऐसा क्या किया है जो हम डिस्कस करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चाइना इकलौता ऐसा मैन्युफैक्चरर बनने वाला है जो ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल की मार्केट आने वाले दशक में और उसके भी आगे कंट्रोल करेगा। It would have the maximum control of the EV market in the coming decades. And the reason behind this is what we would be discussing. इसके पीछे जो रीजन है वो आपके साथ में डिस्कस करने वाला। ये जो PDFs है ये आप पाएंगे मेरे टेलीग्राम हैंडल आयुष सांघीज IAS अकेडमी पर, और इसके सिवा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा और ट्विटर पर, जहां पर आपको बहुत बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट मिलता है। तो चाइना पूरी दुनिया का ईवी मार्केट कंट्रोल करेगा, यह कहना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ईवी मार्केट डोमिनेट करेगा बिकॉज उसने एक कोड क्रैक किया है। और वो कोड क्या है? वो कोड है बैटरीज का। भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे चलेगी? बैटरी से चलेगी ना, चार्ज तो बैटरी होती है। तो जो की रॉ मटेरियल है दैट इज बैटरी, एंड दैट इज व्हाट चाइना हैज क्रैक्ड। तो चाइना ने बैटरी का मेक और बैटरी के जितने रॉ मटेरियल्स का सोर्स है, जितने भी मिनरल्स हैं, उन सभी को आज की डेट में उनके पास सब कुछ क्रैक्ड है, सारा सप्लाई फिक्स्ड है, जो कि यूएस तक के पास नहीं है। देखिए, मेहनत करनी पड़ती है, सीधी बात है। अगर आप मेहनत करते हो, दिमाग यूज करते हो, थोड़ा सा क्लेवर तरीके से ऐड करते हो, तो आप कहां के कहां पहुंच सकते हो। बैटरीज आर द डिफाइनिंग कॉम्पिटिशंस ऑफ आवर एज। और इसी वजह से द कंट्रीज दैट कैन मेक बैटरीज फॉर ईवी इलेक्ट्रिक कार्स विल रीप डेकेड्स ऑफ डिविडेंड्स। दशकों तक, अगले 30, 40, 50 साल तक वो डिविडेंड यानी प्रॉफिट खाएंगे, एंड दे विल बी हैविंग अ जियोपॉलिटिकल एडवांटेज। क्योंकि आने वाले टाइम में ईवी इज द फ्यूचर। कब तक तेल आप यूज करोगे? और क्योंकि ईवी फ्यूचर है, तो ईवी में क्या चीज लगती है? बैटरी। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जैसे फोन चार्ज होता है, कुछ चार्ज करोगे तो जाहिर सी बात है चार्ज तो बैटरी होगी ना। So this is something that has been done. तो बात हो रही है चीन की, हमारे पड़ोसी मुल्क की, जिसने हमारी नाक में दम करा हुआ है अलग मैटर्स की वजह से, लेकिन यहां पर इनकी अचीवमेंट को सराहा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं, डिस्पाइट बिलियंस इन वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट, वेस्टर्न देश जितने भी देश हैं, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, जर्मनी जो सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है, इन सारे देशों ने बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट करा है। लेकिन चाइना हमसे बहुत आगे है। इट इज लाइट इयर्स अहेड। इट इज माइनिंग रेयर मिनरल्स। जो रेयर मिनरल्स है, रेयर का मतलब यहां पे ये है वो मिनरल्स जो मिनरल्स इस बैटरी को बनाने के काम आते हैं। अब ये रेयर मिनरल्स कहां मिलते हैं, ये जानने वाली बात है। ट्रेनिंग इंजीनियर्स एंड बिल्डिंग ह्यूज फैक्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग तो चाइना में कभी प्रॉब्लम थी नहीं, उन्होंने सबसे पहले तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे काम करा था। सो दे हैव ह्यूज फैक्ट्रीज। उसके अंदर काम करने वाले टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और लेबर, उसको अलग से स्किल किया गया है, और उसी के साथ साथ रेयर मिनरल्स को माइन करने का टोटका जो है वो निकाला गया है। सो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मे टेक डेकेड्स टू कैच अप, क्योंकि बाकी पूरी दुनिया ने अभी तक इन तीनों में से एक भी कोड क्रैक नहीं करा है। ना तो उनके पास साइजेबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ना ही रॉ मटेरियल है, और ना ही स्किल्ड लेबर है। तो एक स्पेसिफिक इंडेक्स है जिसका नाम है बेंचमार्क मिनरल्स इंडेक्स। इस इंडेक्स के अनुसार, एक कंसल्टिंग ग्रुप है, इसके अनुसार क्या 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 चीज एस्टिमेट हुई है, 2030 तक चीन जो है इट विल मेक मोर देन ट्वाइस, यानी दुगनी से ज्यादा बैटरी वो बनाएगा एज कंपेयर्ड विद द होल वर्ल्ड कंबाइंड। और पूरी दुनिया में जहां पर बैटरी बनती है, वो कॉम्बिनेशन में जितना बनाते हैं उसकी दुगनी से ज्यादा चीन बनाएगा। यह होती है मेहनत। दिस इज व्हाट चाइना हैज डन, एंड दिस इज व्हाट चाइना इज एक्सट्रीमली प्राउड अबाउट। तो यह ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हैं आपकी इज्जत हो, तो आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। यू हैव टू डू समथिंग, और वो चीज चीन ने करके दिखाई है। तो अब सवाल यह उठता है, हाउ चाइना कंट्रोल्स ईच स्टेप ऑफ लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन। लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन को किस तरीके से चाइना कंट्रोल करता है।
इसके 4 स्टेप्स हैं जो कि मैं यहां पर लिस्ट करने वाला हूं. आई एम अबाउट टू लिस्ट दीज 4 स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप इज माइनिंग. जो पहला स्टेप है माइनिंग, कि माइन करो, खाने खोदो और उसमें से चीजें निकालो. जैसे कि जिन रेयर मिनरल्स की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट रेयर मिनरल्स, ये चीज खोद के निकालनी है. दिस इज समथिंग दैट हैज बीन देयर एज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैटरी अंडरस्टैंडिंग. जब आप माइन कर लेते हैं उसके बाद वो चीज कच्ची रॉ होती है. फिर आपका एफर्ट जो आता है वो आता है रिफाइनिंग की तरफ. देन यू हैव टू रिफाइन इट. जैसे क्रूड ऑयल को रिफाइन करके आप रिफाइंड पेट्रोलियम में कन्वर्ट करते हो, उसी तरीके से कोई भी मिनरल जो एक्सट्रैक्ट करते हो उसको रिफाइन करते हो. इट हैज टू बी रिफाइंड. फिर उसके कंपोनेंट्स को आप सोर्स करते हैं, मतलब ईवी में लगने वाले कंपोनेंट्स को आप सोर्स करते हैं अदर देन दीज मिनरल्स दैट हैव बीन सोर्स्ड. ये चीजें सोर्स करी गई है. और उसी के साथ साथ जब आपके पास सारी चीजें, पूरी सामग्री, ऑल इंग्रेडिएंट्स यू हैव, देन यू हैव टू असेंबल. फिर आप असेंबल करते हैं, जिसके लिए आपको असेंबली यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए. तो लिथियम आयन बैटरीज को मद्देनजर रखते हुए चाइना ने ये चारों चीजें क्रैक करी है. इट हैज क्रैक्ड ऑल 4 थिंग्स. और ये कोई नई बात नहीं हो रही है. इसका मतलब ये चीज सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं होगी, किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई होगी. रॉ मटेरियल हर जगह चाहिए. रिफाइन आप रॉ मटेरियल को करोगे ही करोगे, फिर आप कंपोनेंट सोर्स करोगे, एक्सेसरीज को, और फिर उसे लगाओगे. ये तो हर इंडस्ट्री में चाहिए. स्पेशली ईवी में इन चारों सेगमेंट्स को क्रैक करना, ये अभी तक पूरी तरीके से कोई भी देश एक अफोर्डेबल तरीके से नहीं कर पाया है, जो कि चीन ने करा है. माइनिंग, रिफाइनिंग, कंपोनेंट्स एंड असेंबली. So these are the 4 components that we'll be discussing in detail. इसको विस्तार में जो है हम यहां पर इस पे चर्चा करेंगे. तो सबसे पहली चीज आती है माइनिंग. द फर्स्ट थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज माइनिंग. ऐसे कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो कि चाइना को चाहिए, जो कि चाइना ने क्रैक करे हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए. अब उसमें सबसे पहला रॉ मटेरियल जो आता है वो है कोबाल्ट. कोबाल्ट इज द फर्स्ट प्राइमरी रॉ मटेरियल. उसके सिवा और मिनरल्स हैं, जैसे कि निकल एक बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड मिनरल है, और इसके सिवा ग्राफीन है, एंड देयर आर मल्टीपल मोर मिनरल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड. अब आपको देखिए ये बताते हैं कि जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती तो उस चीज को लेके हम अपनी किस्मत को कोसते नहीं हैं. हम हालांकि दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं कि हम कहां से वो मिनरल ला सकते हैं. ये लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि अगर इफ यू आर नॉट ब्लेस्ड विद सर्टेन थिंग्स, यू फिगर आउट अ वे टू सोर्स देम, जो कि चीन ने एग्जैक्टली करा है. कैसे करा है आपको ये चीज दिखाते हैं. चाइनीज कंपनीज हैव स्टेक्स. इन्होंने 5 कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में उन देशों के साथ टाई अप करा है जिनके पास ये मिनरल्स अबंडेंस में अवेलेबल है. उनके देश में जो मिनरल वाली खाने हैं, जो माइंस हैं, वो चाइना ने खरीद ली है. सो दे ओन इट ऑन 5 कॉन्टिनेंट्स, नॉट कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स. इलेक्ट्रिक कार्स यूज अबाउट 6 टाइम्स मोर रेयर मिनरल्स. 6 गुना ज्यादा रेयर मिनरल्स हैं देन कन्वेंशनल कार्स बिकॉज ऑफ द बैटरी. और इस बैटरी की वजह से चाइना गेट्स टू डिसाइड हु गेट्स द मिनरल्स फर्स्ट एंड एट व्हाट प्राइस. क्योंकि चाइना ने सबसे पहले रॉ मटेरियल सोर्सिंग पे काम करा, जो कि उसके पास नहीं थी. सो चाइना हैज ओनली फ्यू अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स. कुछ ही अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स. बट इट हैज परसूड अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी. लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी किस तरीके से परसू करी? उन देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करे हैं जहां पे ये माइंस को 100 साल के लिए, 150 साल के लिए ओन करता है, एंड दैट टू एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट. इट्स अ स्टेडी सप्लाई की कंटिन्यूस बेसिस पे रॉ मटेरियल आता रहे, पहली चीज. और दूसरी चीज, वो एक चीप सोल्यूशन है. तो मतलब ऐसी कंट्रीज के साथ टाई अप करा है जहां पे रेयर मिनरल्स हैं और गरीबी बहुत ज्यादा है. समझे आप? बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप. चाइनीज कंपनीज विद द हेल्प ऑफ स्टेट असिस्टेंस, स्टेट यानी सरकार के साथ, हैव अक्वायर्ड स्टेक्स इन माइनिंग कंपनीज ऑन 5 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स. 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे किया गया है, जिसमें से कोबाल्ट को लेके माइनिंग हो रही है कोंगो नाम के देश में, जो कि अफ्रीका में पड़ता है. It is a part of African Union. It has the majority of the world's supply of cobalt, material needed for the most common type of battery. तो टोटल कोबाल्ट की जितनी माइनिंग है उसकी 41%, 41% की जो ओनरशिप है वो चाइना के पास है. 41% ग्लोबल सप्लाई ऑफ कोबाल्ट की अमेरिकन कंपनीज हैव फेल्ड टू कीप अप एंड इवन सोल्ड माइंस टू द चाइनीज काउंटरपार्ट्स. ये नहीं रख पाए, किसी वजह से नहीं कर पाए और बेच दिया. तो देखिए
किस तरीके से ये है कॉन्गो और ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो कॉन्गो में मैसिव जो है वो रिजर्व्स आते हैं, उन सारे रिजर्व्स का मैसिव हिस्सा, वो सारी खाने चाइनीज ओन्ड है। तो यहां से एक्सट्रैक्ट करके जो है वो अपने देश में भिजवाएंगे, ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, जो कि वो यूज करेंगे इलेक्ट्रिक बैटरीज मैन्युफैक्चर करने के लिए। ये है लॉन्ग टर्म विजन स्ट्रैटेजी। Because of these benefits, China controls 41% of the world's cobalt mining. सोचिए 41%। Also most mining for lithium, maximum lithium की mining, lithium ion batteries के लिए, which carries a battery's electric charge, जो बैटरी का इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करे, वो चीज भी यहां पर करी गई है। तो ये तो हुई एक मिनरल की बात। उसके सिवा अलग मिनरल्स जैसे कि निकल, मैंगनीज और ग्राफाइट आर मच लार्जर एंड बैटरीज यूज ओनली अ फ्रैक्शन। इन सब की संख्या पूरी दुनिया में फैली हुई है और बहुत भारी संख्या है। बैटरी के लिए बस छोटी सी संख्या चाहिए, लेकिन उस छोटी सी संख्या में भी चाइना ने अपना सप्लाई चेन और उसकी एसोसिएटेड कॉस्ट को क्रैक कर लिया है। चाइना स्टेडी सप्लाई ऑफ दीज मिनरल्स स्टिल गिव्स इट एन एडवांटेज, जो बाकी देशों के पास नहीं है। भाई अगर इतना फैला हुआ है तो कोई भी कंट्री ले सकती है ना, लेकिन चाइना ने वो चीज करी। ग्राफाइट इज मोस्टली माइंड इन चाइना। यूएस प्रोड्यूसर्स सिंथेसाइज ग्राफाइट एट मच ग्रेटर कॉस्ट। देखिए सप्लाई है, लेकिन आपको कॉस्ट कोड भी क्रैक करना है, नहीं तो आपकी गाड़ी की कॉस्ट तो कहां से कहां पहुंच जाएगी। सो चाइनाज इन्वेस्टमेंट्स इन इंडोनेशिया विल हेल्प इट बिकम द लीडर ऑफ निकल बाय 2027। निकल की ये लीड बन सकती है 2027 तक। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपना सप्लाई चेन, रिफाइन, जो पहला कंपोनेंट है वो है माइनिंग, उसमें क्रैक करा है। So Western controls owns mines abroad and are trying to catch up with China. ये चाइना के साथ कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो देश आज तक अपने आप को लीडर मानते थे, सबसे ऊपर मानते थे, वो आज चाइना को कैचअप करते हैं और इसके आसपास भी नहीं आएंगे। इनफैक्ट 50% भी नहीं आएंगे। They have been more reluctant to put money into countries with unstable governments or poor labor practices. लेकिन चाइना डरा नहीं। चाइना गैबोन से, कोंगो से, डीआरसी से, इन सब देशों से डरा नहीं। चाइना ने पैसा लगाया जो कि वेस्टर्न कंट्रीज इस वक्त नहीं लगा रही हैं। सो दिस इज हाउ चाइना हैज क्रैक्ड द कोड। और इसी वजह से चाइना को एक एज मिला है। जहां पे वेस्ट अपने मंसूबों में स्लो हो गया है, वहां पे चाइना बहुत आगे चला गया है। दे हैव बीन स्लो टू स्पीड अप विद देयर ओन प्रोडक्शन। A new mine can take more than 20 years to flourish. 20 साल से ऊपर लगेंगे एक नई खान को पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी एस्टैब्लिश करने के लिए, जो कि चीन ने करा हुआ है, बाकी देशों के पास नहीं है। तो देखिए चीन ने क्या करा। उसने सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स में जाके सरकारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि आपकी माइने हम खरीद रहे हैं और हम वहां माइनिंग करेंगे। जब माइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रॉ मटेरियल मिलेगा वो हमारे यूज का होगा। बाकी देशों ने अलग अलग रीजंस दिए कि अनस्टेबल गवर्नमेंट है, यहां पे जो है वो क्लैशेस बहुत है, सिविल वॉर हो गई, ये हो गया, वो हो गया। सो द यूएस इज इन्वेस्टिंग टू टैप इट्स सिग्निफिकेंट लिथियम रिजर्व्स। ये यूएस कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है। द एफर्ट हैज रन इनटू अ होस्ट ऑफ लोकल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। ये सब चीजें हुई हैं। तो जब आप एक ऐसे देश में जाते हो जहां पे बहुत गरीब देश है, गवर्नमेंट ज्यादा, जैसे कॉन्गो टाइप देश हो गया, वहां पे ज्यादा कोई सवाल नहीं पूछता। अब तुम जाओगे एक बड़े देश में, वहां पे बहुत सवाल पूछे रहेंगे। 4 पेड़ काटोगे, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो जाएंगे। ये तो होगा ही होगा। This would definitely happen. This is a problem which has to be dealt with, and China has been able to deal with it smartly. अब ये तो हुई माइनिंग की बात। अब आते हैं रिफाइनिंग की बात। रिफाइन करना, किसी भी कच्ची चीज को रिफाइन करना, उसे पुट टू यूज के लायक बनाना। माइन जो मर्जी देश करे, कहीं कोई भी कंट्री माइन करे, चाहे वो चाइना करे, चाहे वो चाइना दूसरी कंट्री की टेरिटरी में करे या दूसरा देश करे, उसकी रिफाइनिंग का प्रोसेस, इसमें भी चाइना ने एक महारत हासिल करी है। कैसे करी है? बिकॉज चाइना हैज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चीन के पास बिजली बहुत है। वो बिजली जो है स्मेल्टर प्लांट्स चलाने के लिए और बाकी इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए, जो कि रिफाइनिंग में यूज हो। भाई इतना मैसिव रॉ मटेरियल माइन करके आपने रख लिया, अब उसको रिफाइन करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो भी होनी चाहिए ना देश के पास। सो रिगार्डलेस ऑफ हु माइन्स द मिनरल्स, नियरली एवरीथिंग इज शिप्ड टू चाइना। चीन भेजा जाता है जहां पे वो रिफाइन होता है और बैटरी ग्रेडेड मिनरल्स के रूप में लाया जाता है। दिस इज व्हाट इज डन। ये चीज करी गई है। वंस इट इज टेकन फ्रॉम द ग्राउंड, इट इज यूजुअली पल्वराइज्ड। Pulverized का मतलब है reduced to fine particles. It is then treated with heat and chemicals to isolate the mineral compounds. कि mineral compounds को isolate किया गया है।
द प्रोसेस इज वेस्टफुल। वेस्टफुल का मतलब यह है कि जितना आप माइन करते हो और रिफाइन करते हो, उस रिफाइनमेंट में 99% जो रॉ मटेरियल निकलता है या जो चीज निकलती है वो वेस्ट हो जाती है, और सिर्फ 1% चीज जो है वो काम की निकलती है, जो बैटरी में एक्चुअली लगती है। आपको हैरानी होगी जान के कि अगर कोबाल्ट की बात करी जाए तो 860 पाउंड्स ऑफ वेस्ट रॉक, मतलब पूरा जितना आप कोबाल्ट लेकर आए हो उसमें से 860 पाउंड जो रॉक है वो वेस्ट है, सिर्फ 1 पाउंड कोबाल्ट पाउडर सही निकालने के लिए। ओनली 1 पाउंड इज एक्सट्रैक्टेबल फ्रॉम दिस। तो जाहिर सी बात है वेस्ट बहुत ज्यादा है एंड द सक्सेस रेशो और द आउटपुट इज लेस। तो इस वजह से इसमें एनर्जी या बिजली बहुत भारी मात्रा में चाहिए। बैटरी मिनरल्स रिक्वायर 3 to 4 times as much energy to make as steel or copper। तो स्टील वायर, कॉपर वायर बनाने के लिए आपको ये बैटरी बनानी है, 4 गुना ज्यादा बिजली चाहिए। वो भी चीन ने उसको भी क्रैक करा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ लिथियम नीड्स टू बी हीटेड, स्टीम्ड एंड ड्राइड। तो सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट विद चीप लैंड एंड एनर्जी, लैंड की अवेलेबिलिटी और एनर्जी यानी बिजली, Chinese companies have been able to refine minerals at a larger volume and a lower cost than everyone else। भारी मात्रा में और कम कॉस्ट पे रिफाइन कैसे करना है वो चीन जानता है, ये और किसी देश में नहीं है। तभी तो मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है। क्यों सस्ती है? दिस हैज कॉज्ड रिफाइनरीज एल्सवेयर टू क्लोज, क्योंकि ये इतने तरीके से, बढ़िया तरीके से काम करते हैं, इस वजह से बाकी जगह रिफाइनरीज बंद हो गई हैं। Today the US has little processing capability, कम प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है यूएस के पास, क्योंकि यूएस की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है और बिजली की अवेलेबिलिटी बहुत महंगी है। सो रिफाइनरी टेक्स 2 to 5 years टू बिल्ड। 2 से 5 साल लगते हैं रिफाइनरी बनाने में, फिर आप उसको यूज करो काम करने के लिए। ट्रेनिंग वर्कर्स एंड एडजस्टिंग इक्विपमेंट कैन टेक एडिशनल टाइम। तो यूएस को कितना टाइम लगेगा, जो कि चाइना ऑलरेडी क्रैक कर चुका है। वी आर टॉकिंग अबाउट रिफाइनिंग। अब तीसरी चीज है बाकी के कंपोनेंट्स। अभी तक तो हमने सिर्फ एक रॉ मटेरियल मिनरल की बात करी है, फिर बाकी सारी चीजें भी तो लगती हैं। जमीन लगती है, लेबर लगती है, और इनपुट्स लगते हैं, फैक्ट्री की मशीनें लगती हैं। फैक्ट्री मशीन्स कम कॉस्ट में बनना, यह भी चाइना में होता है। So China became the largest battery producer partly by figuring out how to make battery components efficiently and at lower cost। तो मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं बैटरी के वो चाइना में ही बनते हैं। दे आर मेड इन चाइना इटसेल्फ। तो यहां पर हम कौन से कंपोनेंट्स की बात करते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंपैक्ट कंपोनेंट्स एंड नेगेटिव इंपैक्ट कंपोनेंट्स, जैसे कि कैथोड और एनोड। तो आप ये देख सकते हैं, ये डायग्राम अगर आप देखें, सो दिस इज कैथोड। ये कैथोड है, ये पॉजिटिव है, और ये एनोड है, ये नेगेटिव है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट है। ये तीनों कंपोनेंट्स चीन में बनते हैं। चाइना इज गुड एट मैन्युफैक्चरिंग देम। सो कैथोड इज द बैटरीज पॉजिटिव टर्मिनल एंड एनोड इज द नेगेटिव टर्मिनल। सो ऑफ ऑल बैटरी मटेरियल, कैथोड्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट एंड एनर्जी इंटेंसिव टू मेक। सबसे ज्यादा बिजली कंज्यूम होती है कैथोड बनाने में। तो ये चीज हुई। दूसरी चीज हुई एनोड, द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी। तो ये बैटरी के बाकी कंपोनेंट्स हुए। और सेपरेटर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, लेयर दैट गोज बिटवीन द कैथोड एंड एनोड टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किटिंग, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। पूरी दुनिया में 4 सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चरर्स कहां हैं? चाइना में। सो प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड आर चाइनीज। टॉप 4 इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चरर्स आर चाइनीज। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना आगे गया है इन सब चीजों में। और आखिरी जो चीज है वो है असेंबली, कि आपके पास सारे रॉ मटेरियल्स हैं और सारी चीजें हैं, उसको आपने असेंबल करा और बैटरीज के साथ साथ आपने गाड़ी बनाई। सो चाइना हैज द मोस्ट इलेक्ट्रिक कार्स ऑन द रोड एंड नियरली ऑल ऑफ देम यूज चाइनीज मेड बैटरीज, ऑब्वियसली बिकॉज चाइना ही बैटरी बनाता है। एंड 2015 बेजिंग एनेक्टेड पॉलिसीज टू ब्लॉक फॉरेन राइवल्स एंड रेज कंज्यूमर डिमांड। ये तो खैर चाइना की डिक्टेटरशिप है, लेकिन नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव देखिए कि उनकी मेहनत ने कितनी चीजें जो है वो सॉल्व करी हैं उनके लिए। तो चाइना के जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, मेजर बैटरी मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि CATL एंड BYD, grew at the expense of the Japanese and South Korean competitors। जापान में भी बन रही है, साउथ कोरिया में भी बन रही है, लेकिन चाइना में चाइनीज फर्स्ट की मेंटालिटी प्लस इंपोर्ट्स को बैन करके आपने चाइनीज बैटरीज को प्रमोट करा एंड बिकेम द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे बड़े बन गए। दिस इज व्हाट चाइना हैज प्रैक्टिस्ड एंड दिस इज व्हाट चाइना हैज डन। 8 साल आगे, 8 years later, the Biden administration is now pursuing a similar strategy to foster battery development in the US। फिर वही बात, आपको क्या चाहिए? चारों चीजें चाहिए। रॉ मटेरियल चाहिए, माइनिंग, माइंस कहां है? वो भी सबसे सस्ती कॉस्ट पे। फिर रिफाइनिंग के लिए बिजली चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, इंडस्ट्रियल प्लांट बनाने के लिए 2 से 5 साल चाहिए, और आपको उसके साथ
ट्रेंड लेबर चाहिए, लैंड चाहिए, इफेक्टिव पॉलिसीज चाहिए. सो इन अ बिजनेस विद ह्यूज कैपिटल कॉस्ट, बहुत कैपिटल कॉस्ट और मार्जिन बहुत कम है, प्रॉफिट मार्जिन आर थिन. चाइनीज कंपनीज हैव अ बिग हेड स्टार्ट आफ्टर इयर्स ऑफ स्टेट फंडिंग एंड एक्सपीरियंस. यूएस के पास नहीं है. इट इज नॉट देयर विद द यूएस. So battery assembly is a complex and technical process. China के built battery factories at nearly half the cost of countries in North America and Europe. इसको बोलते हैं क्रैक होना. तो जब हम बोलते हैं कि क्रैक कर लिया, कोड बनाना क्रैक नहीं करा है, बनाना तो एक क्रैक करना अलग चीज है, उसको आपने सबसे कम कॉस्ट पे कैसे बनाया है, दैट इज व्हाट मैटर्स. सो चाइना ने ये चीज कैसे करी है आधी कॉस्ट पे? एक तो चाइना की लेबर कॉस्ट बहुत कम है, और दूसरी चीज ये है कि जितने इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चाइना में है, आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, तो आप दूसरी कंट्रीज पे इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं हो और आप ड्यूटीज नहीं पे करते हो. यू डोंट हैव टू पे ड्यूटीज टू द अदर कंट्रीज. इसी वजह से चीन जो है वो इतना आगे निकल चुका है, और बाकी के देश स्पेशली यूएस सोच रहे हैं कि हम कैचअप कैसे खेलें. सो अमेरिकन इन्वेस्टर्स जो है वो इतना फंड इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचते हैं. दे रिमेन कॉशियस अबाउट पुटिंग मनी इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. बिजली वाले व्हीकल्स में दे आर कॉशियस. वो इसलिए कॉशियस है क्योंकि आज भी ट्रेडिशनल व्हीकल्स ज्यादा मार्जिन देते हैं और ज्यादा टैक्सेस देते हैं सरकार को. प्लस जो ट्रेडिशनल व्हीकल मैन्युफैक्चरर कंपनीज है, फोर्ड हो गई, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज एक्सेट्रा, जितने भी ये कंपनीज है, डाइमलर, क्राइसलर और बाकी जितनी भी ब्रांडेड कंपनीज गाड़ियों की आप जानते हैं, युंडई वगैरह, ये सारे इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है. और गैस कंपनीज की जो तेल बेचते हैं उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है. वो आने नहीं देंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, तो ये इतना पैसा खिलाएंगे ऑपोजिशन पार्टी को जो पावर में आने वाली होगी कि आप पैसा लो, आप आके इलेक्ट्रिक चीजों को मत मैन्युफैक्चर होने दो, मत एस्टैब्लिश होने दो. जो चाइना ने करा वो यूएस के कैपिटलिस्ट होने नहीं देंगे. सरकार के साथ मिलकर पॉलिसीज बनती हैं. द अमेरिकन वर्कर्स नीड टू बी ट्रेन्ड इन न्यू स्किल्स, ये भी चीज है. और सबसे बड़ी बात है, यूएस के सरकारी इंसेंटिव्स तब एप्लीकेबल है जब एक सरकार टिकी रहे. अगर मान लीजिए ट्रंप जी जिनके खिलाफ केस चल रहा था कल फ्लोरिडा में, मायामी में, तो अगर वो आते हैं तो फिर वो ईवीज के खिलाफ हो जाएंगे. टू हेल्प द ईवी इंडस्ट्री कुड डिसअपियर विद द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन साइकिल, खत्म हो जाएगा. तो और जो ईवी के खिलाफ बात करेगा उसको ट्रेडिशनल लोग, जो ट्रेडिशनल कार कंपनीज है, उसको बहुत मार्जिन देंगे, बहुत प्रॉफिट देंगे. उसको बोलेंगे आपको क्या चाहिए आप बताइए, लेकिन आप ईवी मार्केट को डेवलप मत होने देना. ये तो खैर इसको बोलते हैं लॉबिंग. लॉबिंग गेम बहुत मैसिवली चलता है. तो पॉलिटिक्स हर जगह है. तो आप सोच के चलिए, अगर एक देश ने कोड क्रैक करा है और इतनी कामयाबी से करा है, तो इसका मतलब बाकी सारे देश, खासकर अमेरिका, ये काम कर सकता है. चाइना ने इतना बड़ा कोड क्रैक करा है कि किस तरीके से वो ईवी से लेकर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग ठीक से कर पाए. लेकिन ईवी का जो अडॉप्शन है वो मास स्केल पे चाइना कैसे करवाएगा? मतलब सीधी बात है कि लोग क्यों करें, लोग क्यों ईवी यूज करें, उसके लिए भी चाइना ने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई हैं. हाउ इज चाइना मेकिंग ईवी अडॉप्शन इजियर एंड मैसिव? क्यों मासी कैसे हो रहा है, क्यों आसान किया है, उन्होंने कैसे किया है? सबसे पहली चीज उन्होंने जो इन्वेस्टर फ्रेंडली या इंडस्ट्री फ्रेंडली चीजें करी हैं वो क्या है? दे आर द रिसर्च इनिशिएटिव्स. I repeat, they are the research initiatives. The kind of initiatives they have taken in terms of research. जो लोग रिसर्च करते हैं उन सबको इंसेंटिव्स देना, उन सबको मोटिवेशन देना, उन सबको अलग अलग तरीके से बेनिफिट्स दिखाना, ये सारी चीजें चीन ने करी है. सबसे पहली चीज. दूसरी चीज, चाइना ने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए. भाई प्राइवेट वाले कब करेंगे काम? प्राइवेट वाले तब काम करेंगे जब सरकार खुद उसमें इन्वॉल्व होगी, गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होगी. गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है. तो इस वजह से पहले उन्होंने खुद कॉन्ट्रैक्ट्स दिए और खुद काम करवाया, खुद पेमेंट करी, तो आगे लोगों ने अपने आप भी चीजें करना शुरू करी. एंड लास्टली, इट इज गिविंग सब्सिडीज, इट इज गिविंग बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स. भाई अब सीधी बात है कि पहले तो आपने ठेकेदार को, प्रोड्यूसर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को बेनिफिट्स दिए, तो ये चीजें आपने करी. अब लोग क्यों खरीदे? कंज्यूमर क्यों खरीदे? कंज्यूमर को भी तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, तो कंज्यूमर को भी बेनिफिट्स दिए. क्या बेनिफिट्स दिए हैं कंज्यूमर्स को, आप देखना चाहेंगे? देखिए, अगर तो ये सारे के सारे, चाइना हैज स्पेंट मोर देन $130 बिलियन ऑन रिसर्च, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंज्यूमर सब्सिडीज. तो कंज्यूमर सब्सिडीज बड़ी बहुत अच्छी हैं, एक्सट्रीमली कंज्यूमर फ्रेंडली, ड्राइवर फ्रेंडली. देखिए कैसी हैं. तो सबसे पहले टैक्स रिबेट्स.
कि आप अगर ये गाड़ी खरीदेंगे तो आपको गाड़ी सस्ती पड़ सकती है, टैक्स में रिबेट मिलती है। जो आरसी व्हीकल रजिस्ट्रेशन होती है वो सस्ती है, चीपर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अगर आप ईवी खरीदेंगे। उसके साथ प्रेफरेंशियल पार्किंग, दुनिया का सबसे बड़ा कलेश है पार्किंग, और वहां पे प्रेफरेंशियल पार्किंग जो है वो प्रोवाइड करी जा रही है चीन सरकार द्वारा कि अगर ईवी होगी तो ईवी को बढ़िया पार्किंग स्पेस मिलेगी। ऐसे डेडिकेटेड पार्किंग स्पॉट्स हैं होटल्स के सामने और मार्केट एरियाज में, मॉल्स में ईवीज के लिए स्पेशली प्रेफरेंशियल पार्किंग। और चौथा है एक्सेस टू एक्सटेंसिव चार्जिंग नेटवर्क। ये तो खैर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा कन्वीनियंट होगा। तो इलेक्ट्रिक कार बायर्स इन चाइना आर गेटिंग दीज बेनिफिट्स। तो चाइना के इन्वेस्टमेंट्स हैव अलाउड द कंट्री टू लीड द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन, इक्विपमेंट एंड प्रोडक्ट डिजाइन। प्रोडक्शन में, इक्विपमेंट में और प्रोडक्ट डिजाइन में चीजें लीड करी गई हैं, जो कि चाइना लेकर काफी आगे पहुंचा है। इट हैज रीच्ड अ बिग स्टेज, अ ह्यूज स्टेज। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड? हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इसके कंक्लूजन में एक्सपर्ट्स से इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर एनी अदर कंट्री टू बिकम सेल्फ रिलायंट, यानी आत्मनिर्भर इन द बैटरी सप्लाई चेन, जो कि चाइना ऑलरेडी क्रैक कर चुका है, इवन इफ इट हैज चीपर लेबर और फाइंड्स अदर ग्लोबल पार्टनर्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज की डेट में कोई भी देश इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में एंट्री लेना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है, खरीदना चाह रहा है, वो चाइना की पार्टनरशिप के बगैर नहीं हो सकता। कंपनीज एनीवेयर इन द वर्ल्ड विल लुक टू फॉर्म पार्टनरशिप विद चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स टू एंटर और एक्सपैंड द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में घुसना है, एक्सपैंड करना है, वो चाइनीज इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं हो सकता। So no way anybody is going to become successful in EVs without having some cooperation with China, either directly or indirectly. दूसरे लोगों को आपने अपने ऊपर निर्भर बनाया है और यही आपकी सक्सेस है। This is your success. ये वीडियो कहीं से भी प्रो चाइना या एंटी किसी और देश के नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर को हमने टारगेट करा और आपको यह समझाने की कोशिश करी है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर का कोड क्रैक करने में कितनी मेहनत लगती है, और एक देश जिसने वो काम कर दिया है वो सबके लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए। इट शुड बी अ रोल मॉडल फॉर एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।